नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड एनएफओ अपडेट्स की पूरी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो होने वाली है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किए गए एनएफओ एसबीआई क्वांट फंड के बारे में। बहुत ही यूनिक यह एनएफओ होने वाला है। इस वीडियो में इस एनएफओ की आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस एनएफओ के बारे में डिटेल में जान पाएंगे और यह डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एसबीआई क्वांट फंड क्या है। एसबीआई क्वांट फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग की रणनीति पर आधारित है। मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे फंड जो अलग अलग फैक्टर जैसे क्वालिटी, मोमेंटम, वैल्यू, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, वैल्यू फैक्टर। वैल्यू फैक्टर का मतलब है ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना जिनकी कीमत उनके वास्तविक मूल्य से कम हो। यह फैक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और डिविडेंड यील्ड जैसे मैट्रिक्स पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है लेकिन उसका शेयर मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो वह वैल्यू स्टॉक कहलाता है। वैल्यू स्टॉक लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। यह बाजार की गिरावट के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नंबर 2, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ऐसे स्टॉक्स की पहचान करते हैं जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, स्टेबल अर्निंग और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज के होते हैं। यह फैक्टर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग स्टेबिलिटी पर आधारित होते हैं। इन कंपनीज पर मंदी या मार्केट गिरावट का कम असर होता है। लॉन्ग टर्म में स्टेबल और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 3, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर उन कंपनीज की पहचान करता है जो तेजी से बढ़ रही हैं। यह फैक्टर रिवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल पर आधारित होते हैं। इन कंपनीज का फोकस न्यू प्रोडक्ट और मार्केट में विस्तार पर होता है। हालांकि यह स्टॉक्स कुछ महंगे हो सकते हैं, लेकिन इनका रिटर्न भी हाई हो सकता है। ग्रोथ स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है, खासकर अगर मार्केट में गिरावट हो। नंबर 4, मोमेंटम फैक्टर। यह फैक्टर प्राइस, ट्रेंड, वॉल्यूम जैसे मैट्रिक्स पर आधारित होते हैं। यह स्टॉक्स तेजी वाले बाजार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म गेन के लिए बेहतर हो सकती है। मोमेंटम स्टॉक्स में गिरावट भी तेजी से हो सकती है, इसलिए समय पर एग्जिट करना भी जरूरी है। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 200 इंडेक्स। इसी इंडेक्स की 200 कंपनीज में से इन्हीं सब फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे। एनएफओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी। यह एनएफओ 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। यह एनएफओ 18 दिसंबर 2024 तक ओपन है। यदि इस टाइम पीरियड के दौरान इस एनएफओ में निवेश करें तो यूनिट समेत 23 दिसंबर 2024 को अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी NAV 10 रुपये होने वाला है। SIP इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 5000 रुपये कर सकते हैं। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। प्लान रेगुलर और डायरेक्ट प्लान है। ऑप्शन ग्रोथ ऑप्शन और IDCW ऑप्शन है। इस एनएफओ के रिस्क क्या है? मार्केट में गिरावट का असर इस फंड में भी होगा। क्वांट मॉडल कभी कभी तेजी से बदलते मार्केट कंडीशन को समझने में असफल हो सकते हैं, इसीलिए रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करें। अब सवाल यह है कि किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो यह एनएफओ आपके लिए सही चॉइस है। और किसे इस एनएफओ में निवेश नहीं करना चाहिए? वह इन्वेस्टर जो बिल्कुल नए हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह एनएफओ आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, यह था एसबीआई क्वांट फंड एनएफओ का डिटेल्ड रिव्यू और आपने जाना कि फैक्ट्री इन्वेस्टिंग क्या होती है। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की वीडियोस चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।